हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। हम देख रहे हैं विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज, और जिसमें हमने 2 वीडियो देख चुके हैं अब तक। ये तीसरा वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए, मैं आपको इस सीरीज में जो है 8 से 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन जो भी बताऊंगा, मेरा उद्देश्य ये है कि आप उसके बारे में बुक निकालें और उस बुक से जो भी चीज़ें हैं, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री से मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया, तो उसके बारे में आप डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लें बैठ के। इस वजह से मैं 10 क्वेश्चन एक तरह से आपके साथ शेयर करूंगा। वरना मैं चाहूँ तो एक साथ ही 100 के 100 कर दूं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप उसे पढ़ तो लेंगे, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि आईएएस के लिए ये ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाएंगे। आप भी जानते हैं इन चीज़ों को। तो बस ये है कि थोड़ा-सा आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और जो विज़न जो आईएएस है वो बिल्कुल परफेक्टली थोड़ा-सा बनाने की कोशिश करता है। इस वजह से हम इस सीरीज़ में देख रहे हैं। और जिन्होंने पुरानी सीरीज़ नहीं देखी है, तो अंतिम लास्ट में आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ जाएँगे, उन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। मुगल महल परिसर की एक लोकप्रिय विशेषता नक्कार खाना क्या है? यानी नक्कार खाना अगर कोई पूछ ले क्या है ये, तो ये ऑप्शन है: शाही परिवार के लिए एक मस्जिद, नगाड़े रखने का स्थान जहाँ से धार्मिक अनुष्ठान या अनुष्ठानिक संगीत बजाया जाता है था। तो आंसर होगा इसका ये वाला। और ये आप इनको भी देख लें, पढ़ लिया करें। आप पॉज करके भी आप अपने अनुसार देख सकते हैं जो भी है। मैं आपको आंसर और जो भी थोड़ा बहुत विश्लेषण अगर कुछ लगा मुझे बताने की ज़रूरत होगी तो बता दूंगा मैं थोड़ा सा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है: किसी नाभिकीय रिएक्टर तथा किसी नाभिकीय बम के बीच का अंतर उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि दर में निहित होता है। दूसरा ऑप्शन है आपका: किसी हाइड्रोजन बम तथा सूर्य में ऊर्जा उत्पादन में निहित सिद्धांत एक होता है। तो इसका ऑप्शन केवल एक होगा। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन एक सेकेंड नहीं पूछ रहा है, ठीक है, इसी वजह से मैं कंफ्यूज हो गया। ये पूछ रहा है नहीं कौन सा सही नहीं है, तो ये पहला सही नहीं है। ये तो सही है बिल्कुल, क्योंकि हाइड्रोजन बम है ये जो है नाभिकीय संलयन पर कार्य करती है, और सूर्य की जो ऊर्जा उत्पादन की क्षमता जो है वो भी नाभिकीय संलयन पर कार्य करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यह बायोसिमिलर ये बायोसिमिलर शब्द को कभी-कभी समाचार पत्रों में निम्नलिखित में से क्या अर्थ है इसका, मतलब बायोसिमिलर का? तो समान लिंग से जुड़वा बच्चे, प्रदूषकों का उदासीनीकरण करने हेतु प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीव, प्राकृतिक पदार्थ से उत्पन्न होने वाला एक प्रकार का पीड़कनाशी, या फिर दबाव का प्रतिरूप। तो इसका आंसर है दबाव का ये प्रतिरूपण है। ये ध्यान में रखना है बायोसिमिलर। भारत स्टेज भारत में वाहनों से होने वाले निम्नलिखित में से किन उत्सर्जनों के उत्सर्जन मानकों का निर्धारण करता है? तो ये है सीसा, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन। तो इनमें से आंसर क्या होगा देख लेते हैं। इसमें से आंसर होगा 2 और 3, यानी कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये ओजोन और सीसा से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम जो गैस से रिलेटिव है ये, और ओजोन तो एक तरह से बाद में उत्पन्न होती है, लेकिन जो पेट्रोलियम पदार्थ जो होता है उसके अंदर ये चीज़ें एक तरह से स्टेज, जो भारत स्टेज होते हैं, सुना होगा आपने, स्टेज 4 स्टेज 5 करके, जो डीजल एक तरह से बनाने की बात होती है, तो उससे रिलेटिव है ये क्वेश्चन, जानते होंगे आप। नेक्स्ट देख लेते हैं। पश्चिम घाट की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता कर्नाटक में मानसून के दौरान महाराष्ट्र या केरल की अपेक्षा अधिक वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन है: अधिक विस्तृत पर्वतीय स्थलाकृति, उच्च औसत ऊंचाई, सतत पर्वत श्रृंखला, अधिक खड़े ढलान वाले पर्वत। तो इसका आंसर जो है पहला और तीसरा होगा, यानी कि अधिक विस्तृत पर्वतीय स्थलाकृति और आपका सतत पर्वत श्रृंखला। ऊंचाई और ढलान से कोई लेना देना नहीं है इसका। ये नेक्स्ट देख लेते हैं। बौद्ध मठों का एक अनुष्ठान जिसमें प्राचीन काल में भिक्षु एकत्रित होते थे,
और प्रत्येक भिक्षु द्वारा मठ के नियमों से विचलित होने के संबंध में सामूहिक रूप से स्वीकारोक्ति की जाती थी को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है उपोस्त। ये ध्यान में रखना है, ये आपका कल्चर में भी एक तरह से पूछ सकते हैं। ये एंशिएंट हिस्ट्री से ही लगभग कल्चर एक तरह से जुड़ा हुआ है, तो उसी से जुड़ के ये क्वेश्चन बन सकता है, कभी भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कर्नाटक पद्धति भारत छोड़ो आंदोलन में प्रयुक्त रणनीतियों में से एक थी। इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ऑप्शन है आपके हड़तालों, बहिष्कार और धरनों के द्वारा अभिहित शहरी विद्रोह से, समानांतर सरकारों की स्थापना से, ऊषा मेहता द्वारा संचालित रेडियो स्टेशन जैसे विविध साधनों द्वारा संचालित प्रचार गतिविधियों से। नेक्स्ट ऑप्शन है किसानों के द्वारा संचालित तोड़-फोड़ वाली गतिविधियों से। तो ये ऑप्शन है आपका ये वाला, किसानों के द्वारा संचालित तोड़-फोड़ वाली ये है। तो ये कर्नाटक पद्धति आपको ध्यान में रखना है, ये किसानों से, किसान जो तोड़-फोड़ करते थे उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका सकल घरेलू उत्पाद की गणना पद्धति में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन किए गए हैं? तो ये अभी हाल ही का एक तरह से क्वेश्चन है, ये 2015 में करा गया था, तो उससे जुड़ा हुआ है, देख लेते हैं इसे। आधार वर्ष 2005-6 से बदलकर 2011-12 कर दिया है। मूल्य संवर्धन की गणना के लिए साधन लागत का बाजार लागत से प्रतिस्थापन। और तीसरा आपका कॉर्पोरेट इक्विटी डेटा पूल का विस्तार करने के लिए उद्योग के वार्षिक सर्वेक्षण आंकड़ों से MCA 21 के आंकड़ों का प्रतिस्थापन। तो ऑप्शन है आपका 1 और 2 सही है, यानी कि ये वाला सही है और ये वाला सही है, इसे आप भूल जाएं, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निंदा प्रस्ताव से है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये। निंदा प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है ये, एक सेकेंड। तो हमें सही नहीं बताना है, इसे केवल लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, ये तो सही है। इसे एक मंत्री या संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, बिल्कुल सही है ये। यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है, ये भी सही है। निंदा प्रस्ताव लाने के लिए अध्यक्ष की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, यही गलत है। देखिए हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें ये याद रखनी है ढंग से। ये तो चलो ये एक तरह से इन्फॉर्मेशन बेस्ड होता है, जो भी एग्जाम होता है या टेस्ट होता है, तो आपको एक तरह से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, तो इन चीज़ों को आप ढंग से देख लें। यानी निंदा प्रस्ताव अगर पारित हो जाए तो सरकार को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है, ये मान के चलना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक सेकेंड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) में निम्नलिखित युक्तियुक्त प्रतिबंध निम्नलिखित में से कौन से हैं? ये आपको ध्यान में रखना है। 19(2) के बारे में पूछा है। तो विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, शिष्टाचार या नैतिकता, संसद की अवमानना, न्यायालय की अवमानना। तो ऑप्शन है आपके 1-2, 1-2-4, 2-3 और ये। तो आंसर है इसका 1-2-4। तो 1-2-4 को एक बार फिर से देख लेते हैं। ये आपका विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, शिष्टाचार या नैतिकता और आपका न्यायालय की अवमानना। ये संसद की अवमानना इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राय समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहने वाला क्वांटम कंप्यूटर के बारे में पूछ रहा है ये। तो एक ऐसा कंप्यूटर जो मानव मस्तिष्क का अनुकरण कर कार्य करेगा, ये गलत है बिल्कुल। बाइनरी सिस्टम पर आधारित होगा क्वांटम कंप्यूटर, ये भी गलत है। प्रति सेकंड 1 अरब गणनाएं करने में सक्षम होगा, ये कंफ्यूज कर रहा है। इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है। और आपको एक तरह से होमवर्क मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आपको क्वांटम कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा देख लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से, टाइम नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सदैव संतुलन की अवस्था में रहता है, यह बिना किसी बाह्य इनपुट के स्वयं को विनियमित कर सकता है। बगीचा में मृदा के एक छोटे भाग को पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। तो इसका आंसर है तीसरा, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र बगीचे में मृदा के एक छोटे से भाग को भी हम कह सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र, और ये दोनों बिल्कुल सही नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करना जिन्होंने नहीं किया है और देखते रहें, धन्यवाद।